नमो गणाधिपतये नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री महारुद्राय नमः। सर्व भक्त मित्रों ने खूब खूब प्रथम तो नवा वर्षना खूब खूब शुभकामनाओं અને ઘણા સમય પછી આજે ફરીથી લાઈવ કરવાનો અવસર મળ્યો, કારણ કે હમણાં હું જે મારા પીએચડીના સંશોધન કાર્યની અંદર એટલો વ્યસ્ત છું અને પ્લસ કે જે કથાઓ છે એની અંદર પણ એટલે લાઈવ થવાનો ઓછો અવસર મળે છે. હા, પણ પોસ્ટ તો સમયે સમયે મૂકું છું. તો ફરીવાર આપની સમક્ષ ઓનલાઈન ફેમિલીની સામે એકવાર આવવાનો અવસર મળ્યો એ બદલ પણ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને હમણાં જ હું એક મારા પીએચડી રિસર્ચની અંદર એક વાત હું વાંચતો હતો, જેની ઉપર હું સંશોધન કરું છું. તેમાં એક શિવ મહાપુરાણનો શ્લોક છે. એની અંદર ભગવાન મહાદેવજી બહુ સરસ વાત કરે છે कि ये मैं हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन फैमिली की अनेक रिक्वेस्ट होती है कि आप हिंदी में बात करें. तो यदि मैं उस समय की बात करूँ तो ये प्रसंग है भगवान महादेव जी जब क्षेत्र में वहाँ दक्ष जब यज्ञ कर रहा था और वहाँ उसने सब देवों को बुलाया, और जब भगवान महादेव जी को सर्व ऋषियों ने उस क्षेत्र में ब्रह्म तीर्थ में सर्वोच्च पद दिया, और वहाँ जब सर्वोच्च पद पर भगवान महादेव जी प्रतिष्ठित हुए, तब वहाँ प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ और सब उसके सम्मान में उठे. परंतु शिवजी ने जो एक पद धारण किया था, उस पद का वो नियम था कि उसमें बीच में उठा नहीं जाता, इसलिए भगवान शिवजी वहाँ से उठे नहीं, वरना जो यज्ञ की दीक्षा ली है उसका भंग हो जाता. इसलिए भगवान शिवजी वहाँ से उठे नहीं. तो दक्ष को ऐसा लगा कि ये जो शिव है वो मेरा द्रोह कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं. सबने मुझे सम्मान दिया पर शिव ने उठकर मुझे सम्मान नहीं दिया. तो भगवान शिव की तो ऐसी कोई भावना नहीं थी, वो तो यज्ञ का जो नियम था, उसका जो अधिष्ठित पद था, उसकी मर्यादा रखने के लिए भगवान शिव वहाँ से उठे नहीं. परंतु दक्ष को तो ऐसा ही लगा कि उसने शिव ने मेरे साथ ऐसा किया. तो फिर भरी सभा में दक्ष ने शिव की बहुत निंदा की है. यहाँ शिव महापुराण में ऐसा देखने मिलता है. मुझे जो आप बात करनी है जिस श्लोक की, वो यहीं पर है, इसलिए मैं थोड़ा प्रसंग का वो विस्तृत कर रहा हूँ. तब यहाँ पर शिव ने एक शब्द भी दक्ष के प्रति नहीं बोला. तब शिव तो नहीं बोले, पर शिव के साथ जो हमेशा रहते हैं उसके प्रधान गण नंदिकेश्वर महाराज और शिव के अपमान से कुपित हो गए, और उसने कई भला बुरा दक्ष को कह डाला. और जो दक्ष को समर्थन करने वाले कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे, उसे भी नंदिकेश्वर ने शाप दिया और उसे भी अनेक अनुचित वचन कहे. तब शिव जी ने जो बोला वो मैंने आज अभी पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज आपके समक्ष वो बात को मैं रखूं. तब शिवजी बोलते हैं, जो भगवान शिव ने कहा वो हमें इस समय, हम समस्त मानव जाति को वर्तमान समय में और सभी समय में याद रखना चाहिए.
अब भगवान शिवजी नंदिकेश्वर को बोलते हैं कि हे नंदिकेश्वर, मेरा दक्ष ने जो अपमान किया उस समय मैं कुछ नहीं बोला, पर तुम वह अपमान सहन न कर सके और तुमने व्यर्थ ही इन लोगों सभी समर्थनकारों को अत्यंत भयंकर श्राप दिया और तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो बोलते हैं वो अपने कर्म के हिसाब से ही बोलते हैं। जो लोग कर्म कर रहे हैं उसको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। जब दक्ष ने यह अनुचित बात कही तो दक्ष को भी उसके कर्म का फल मिलेगा ही, पर उसके कर्म में अब तुम भी सहयोगी बनकर जो दक्ष को शाप दिया तो तुम्हें भी वो कर्म अब भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दक्ष ने तो अपने कर्म के हिसाब से मेरा अपमान किया, पर उस अपमान में जब तुम भी मानो दक्ष को भयंकर शाप दिया, सामने वाला तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, पर हमें क्या करना है, हमें क्या बोलना है, हमें कैसा वर्ताव करना है, वो हम पर निर्भर करता है। इसलिए हे नंदिकेश्वर, तुमने जो मेरे अपमान में दक्ष को शाप दिया वो बड़ा ही अनुचित किया है। क्योंकि सिद्ध पुरुषों को, साधु पुरुषों को यूँ अपमान करने वाले से या अपमान से यूँ अचानक से खिन्न नहीं हो जाना चाहिए, उसे मन पर नहीं ले लेना चाहिए। क्योंकि मान और अपमान ये तो शरीर से जुड़े हुए हैं। मान और अपमान केवल शरीर का होता है, जीव का होता है। जीव के अंदर जो आत्मा है, अविनाशी तत्व है, परम तत्व है, उसका कोई मान अपमान कर ही नहीं सकता। को ही कहेगा और उसी को ही कह सकता है। परम तत्व को कोई नहीं कह सकता। जो हमारे अंदर चैतन्य तत्व है वो तो सभी से पर है, और जो सामने वाले से कहने से हमको जो दुख लगता है वो दुख केवल हमारे मन को ही लगता है, हमारी आत्मा को नहीं लगता। क्योंकि आत्मा कई ग्रंथों में बताई गई है कि वो आत्मा केवल सतचित और आनंद का स्वरूप है। वह केवल परम प्रसन्न ही रहती है और सदा परमात्मा तत्व का अनुभव में ही स्थिर रहती है। इसलिए आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा को कुछ मान भी नहीं है, आत्मा को कुछ अपमान भी नहीं है। जो कुछ भी है वो केवल इस शरीर तत्व को है, और जो है ये शरीर तत्व वो केवल परब्रह्म स्वरूप है। मानो जो ये तत्व शरीर तत्व है उसको ईश्वर का ही अंश बताया है। अब यहाँ रामचरितमानस का मत ले लो, उत्तरकांड में भी भगवान ने कहा है, ईश्वर अंश ए जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, यहाँ परमात्मा ने खुद कहा है। बाबा तुलसी जी यहाँ कह रहे हैं कि जीव है और साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही अंश है, और यह ईश्वर के अंश का कभी कोई भी सम्मान भी नहीं कर सकता और कोई अपमान भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर अंश जीव तत्व स्वयं मान और अपमान दोनों से पर है। इसको मान भी नहीं लग सकता। मानो इसे कोई भी कितना भी सम्मान करे तो इसे वो हर्ष भी नहीं हो सकता, द्वेष नहीं हो सकता। अब एक बात और बताई है, श्रीमद् भागवत का प्रसंग में एक इसमें रिफरेंस करूंगा। जब जड़ भरत जी की कथा श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में, 6ठे स्कंद में श्रीमद् भागवत की कथा में जड़ भरत का प्रसंग आता है, तो उसमें जब रहुगण अपने पालकी द्वारा बाहर जाते हैं घूमने के लिए वन में, वो जाते थे कपिल मुनि के पास। वो एक
उसको बीच में ही जड़ भरत जी मिल जाते हैं और उसको तो एक सामान्य मनुष्य समझकर उसके पालकी में जोड़ दिया उठाने वालों में। तो वो तो जड़ भरत तो क्या है, उसको तो सब में ब्रह्म दिखाई देता है, सब में वो परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो चलते चलते वो ये रास्ते में कोई जीव आ जाए, चींटी आ जाए, कोई आ जाए तो उसको ध्यान रखते हैं वो कुचल न जाए पग के नीचे। तो इधर उधर कुछ चलते चलते हो जाते हैं। तो रघुगण ने क्या किया कि ये तुम ठीक से चलते क्यों नहीं हो, शरीर में तो ठीक हो तुम। और ऐसे 2-3 बार कहा तो ये रघुगण ने उस पर क्रोध आया और वो कहने लगा कि तुम तो ऐसे हो ऐसे हो, ऐसे करके उसका बहुत अपमान किया। तब रघुगण को स्मृति आई कि अब इसको मुझे ब्रह्म ज्ञान देना होगा, क्योंकि जिसके भरोसे, जिसके बल है रघुगण, जिसके खंबे यात्रा कर रहा है, तो मेरा वो फर्ज बन जाता है कि मैं इसको कुछ सदुपदेश दूँ। तो अब रघुगण बोले तब यह जड़ भरत जी बोलते हैं कि तुमने है राजा जो कुछ भी मेरा अपमान किया वो केवल मेरे शरीर का ही अपमान किया है, मेरा नहीं किया। और जो तुम ये कह रहे हो यदि तुम ठीक से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हें मारूंगा, तो मैं ये भी कह दूं तुम्हें कि तुम्हारा दंड केवल मेरे शरीर को ही लगेगा, मेरी आत्मा को नहीं लगेगा, मेरे जो अंदर तत्व है उसको नहीं लगेगा। क्योंकि आत्म तत्व और शरीर तत्व है दोनों भिन्न है, एक है ही नहीं। ये दोनों परब्रह्म के अंश है। जैसे हमारे वेद कहते हैं कि एक वृक्ष है और वृक्ष की डाल पर एक 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी का नाम जीव है और दूसरे पक्षी का नाम ईश्वर शिव है। एक पक्षी कर्म करता है और दूसरा पक्षी वो कर्म जैसा करता है, उस प्रकार उसको फल देता है, ऐसा हमारे उपनिषद में कहा है। तो सुख दुख समय कृत्वा लाभे लाभो जया जयो, जो कुछ भी हमारे ऊपर दुख हो रहा है और या जो कुछ कोई भी हमें दुख दे रहा है, वो दुख केवल हमारे शरीर को, हमारे मन को ही लगता है। इस दुख से आत्म तत्व को, हमारे अंदर जो चैतन्य तत्व परब्रह्म तत्व है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं। और यही उपदेश को हमको याद रखना है, सदा स्मरण रखना है, सदा ध्यान में रखना है कि सामने वाला कोई भी कितना भी क्यों न करे, वो वैसा है, हम क्यों उसके जैसे बन जाए। वो अपनी स्थिति में स्वयं स्थिति निम्न स्तर पर है, उसके स्तर पर हम क्यों आ जाए। यदि हम आ जाए तो हमारे और उसमें क्या फर्क रहेगा। इसलिए परब्रह्म परमात्मा का हर पल स्मरण रहे और हमें यह ज्ञान रहे कि परम तत्व परब्रह्म ही हमारे केवल एक अद्वितीय और अकारक रूप से, मानी अकारक मानी अदृश्य रूप से, कारक तो सदा रहे ही है हमारे, ऐसी भावना रखकर वो परमात्मा हम पर सदा कृपा रखते हैं। जैसे एक माता अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी तरह परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे गाय अपने नूतन तुरंत जन्मे हुए बालक का, अपने वत्स का ध्यान रखती है, उसी प्रकार वो गाय के जैसे परमात्मा हमारा भी ध्यान रखते हैं। तो आज के लिए हम हमारा सत्संग इतना ही करेंगे। बहुत समय से मैं लाइव नहीं आया था, कई लोग बहुत कहने लगे थे कि आप लाइव नहीं आते, तो आज सोचा कि मैं लाइव आता हूँ। और अभी मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि मैं हफ्ते में 1-2 बार 3 बार तो अवश्य ही लाइव आपके सामने हूँ। और यदि आपको कोई श्रीमद् भागवत सप्ताह राम कथा करवानी हो तो मेरा अवश्य संपर्क करें। मेरी ऑफिशियल यह वेबसाइट है और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी 999998988210 ये व्हाट्सएप नंबर और मेरा रियल नंबर है। यदि कथा का संपर्क करना हो तो अवश्य ही आपके स्थान पर
कथा करने आएंगे। और यदि ज्योतिष का भी कोई कुंडली वगैरह परामर्श करना हो तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम इतना सत्संग करके आज के इस कथा को और लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि आज और भी मुझे एक सत्संग में जाना है, वहाँ उपस्थित रहना है। और इसीलिए आज के सत्संग का हम यहीं समापन करते हैं। समय रहेगा, मैं 2-3 दिन, अब कुछ दिनों के बाद फिर से मैंने कहा उसी तरह अब मैं प्रयास करूँगा कि आपके सामने लाइव आऊँ। तो आज की कथा को यहाँ हम विराम देंगे। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री महारुद्राय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण।